देखो रेस्पिरेशन का सिंपल हम समझ सकते हैं रेस्पिरेशन के बारे में कि देखो हमारा खाना डाइजेस्ट कहाँ होता है। हम बात करते हैं थोड़ा पीछे से। खाना हमारा डाइजेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है ना। रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन में हम सिंपल समझ सकते हैं, देखो खाना हमारा कहाँ डाइजेस्ट होता है पूरा कंप्लीट रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। खाना हमारा कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है डाइजेस्ट। ये चीज पढ़िए कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना क्या होता है, फूड डाइजेशन ऑफ फूड कह सकते हैं, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का क्या होता है डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड हमारा डाइजेशन ऑफ फूड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, अब ठीक है रेस्पिरेशन देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, खाना डाइजेस्ट होता है। एक बार देख लेता हूँ मैं कैसे दिखाई दे रहा है, हो सकता है रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा ना लाइट का। हाँ हल्का सा धुंधला दिखाई नहीं दे रहा, मार्कर थोड़ा सा मतलब कि लाइट चल रहा है आगे से सही चलेगा। रेस्पिरेशन साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट होता है, फिर क्या होता है यहाँ पर एब्जॉर्ब करने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या किसे दे दिया जाता है, ईच सेल को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट टू ईच सेल, ठीक है। मतलब क्या करें, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है हर एक सेल को बॉडी की। खाना हमारा यहाँ पर डाइजेस्ट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा ईच सेल को। और ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या होता है, थ्रू द ब्लड, ठीक है। अगर कोई पूछे ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट का मीडियम क्या होता है, मीडियम यहाँ पे लिख सकते हैं थ्रू ब्लड। ब्लड के थ्रू क्या होता है हमारा, ये डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है। वो डाइजेस्ट नहीं किया जाता, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। ब्लड के थ्रू क्या होता है, खाने को ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ तक, ईच सेल, हर एक सेल तक, हर एक सेल तक क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब समझ लो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा एक सेल था, ठीक है। सिंपल पहले हम समझ लेते हैं, डेफिनेशन बाद में लिख लेंगे। ये क्या था हमारा, सिंपल एक सेल था, ठीक है। ये क्या है, सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके क्या है, फूड आया, इस सेल के पास क्या है, फूड आया, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड आया है, ठीक है। इससे एनर्जी नहीं निकली है, क्या आया है, डाइजेस्टेड फूड आया है। लेकिन हमको शरीर से काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड इसके पास आ गया, अब ये क्या करेगा, इस फूड से इसको क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है। तो ये क्या करेगा कि फूड में ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। सेल में क्या होता है, फूड आता है ग्लूकोज के रूप में, फूड आया यहाँ पर ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। ग्लूकोज के रूप में फूड आ गया। अब इस फूड से क्या निकाले, एनर्जी निकालनी है सेल को, तो क्या करेगा, इसको जरूरत होती है ऑक्सीजन की, किसकी, ऑक्सीजन की। हम क्या लिख सकते हैं कि फूड में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी क्या, ऑक्सीजन। फूड में क्या प्लस हो जाएगी, ऑक्सीजन। जब फूड में ऑक्सीजन प्लस हो जाएगी तो इससे क्या निकलेंगे, दो चीज निकलेंगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और एक क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलेगी, एनर्जी का जितना उपयोग करना होगा उपयोग कर लेंगे, बाकी बची जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो क्या हो जाएगी, वो हमारे ब्रीथिंग के थ्रू क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ब्रीथिंग में क्या होता है, केवल हम सांस को अंदर लेते, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं लंग्स तक,
लंग्स तक की जो ये प्रोसेस होती है उसे कहते हैं ब्रीथिंग। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, थोड़ा डीप प्रोसेस है ये। ठीक है, क्या है, कैसे, किसी ब्रीथिंग इसके अंदर ही आती है, रेस्पिरेशन के अंदर ही ब्रीथिंग आती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हम लेंगे तो भी ब्रीथिंग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी फूड फूड से, उसको बाहर छोड़ेंगे तो भी ब्रीथिंग होगी। तो ब्रीथिंग देखो इतनी बड़ी है मतलब इतनी बड़ी प्रोसेस है क्या, रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या है, रेस्पिरेशन। और इसके अंदर जाती है क्या, ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग किसके अंदर आती है, रेस्पिरेशन के अंदर ही आती है, ये समझ सकते हैं। ठीक है, कि ब्रीथिंग क्या है, रेस्पिरेशन के अंदर आती है। इतनी बात को थोड़ा नोट डाउन कर लो, जब तक मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूँ। ठीक है, इतनी बात को नोट डाउन कर लो। इतने तुम्हें सिर्फ ये क्या है, तुम बताया गया है कि हमें शुरुआत कहाँ से हो रही है और किसको कहते हैं। आगे अंशु भैया, अंशु भैया, लेट जोन क्यों करते हो? चल ठीक है तो। हो गया नोट डाउन? रेस्पिरेशन में देखो तुम मेन चीज क्या याद रखनी है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलाइज मतलब कि एनर्जी निकलती है। ठीक है, मेन चीज इसमें क्या है कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलती है खाने से। मेन चीज जो तुम्हें याद रखना है कि अगर कोई पूछे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या है, तो ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, सिंपल बता देना उसको कि भैया ब्रीथिंग कुछ नहीं है, ब्रीथिंग में हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं वो खाने में जाकर मिलती है, उससे एनर्जी निकलती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम फिर से बाहर निकाल देते हैं, इस प्रोसेस को ब्रीथिंग कहते हैं। वो क्या है, फिर रेस्पिरेशन क्या होती है तुम उसको बता देना कि रेस्पिरेशन में जो होती है वो उसमें मेन चीज क्या है, हम ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, वो जाएगी सेल में, सेल में क्या होगा, फूड हमारा ट्रांसपोर्ट होकर आया होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, उससे एनर्जी बाहर निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से लंग्स में आ जाएगी। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, सिंपल इतनी बात तो याद रखना है। ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया ना इसको? कोमल, तुमने अपना होमवर्क नहीं भेजा मैथ का, जो मैंने कहा था कि मतलब चौथे फोर्थ चैप्टर के तुम्हें वो करना है सोल्व। अब देखते हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है, किसको कहते हैं। देखो सिंपल इसने यही बात कही है पहली, अगर सीधी लाइन में बोले कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, तो क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ, देखो सिंपल जो है पहली, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, इसने क्या कह दिया है सिंपल कि खाने से एनर्जी को निकालना, खाने से ऊर्जा को निकालने को ही
ठीक है, क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि तुमसे रेस्पिरेशन क्या है, तो खाने से ऊर्जा निकालने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि खाने में ऑक्सीजन मिलती है और उससे एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, उसके बाद देखो एक थोड़ा बड़ी डेफिनेशन है, उसको भी समझ लेते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। दूसरी डेफिनेशन है, ठीक है, वो क्या कहती है कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स इन्वॉल्व्स मतलब इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, क्या चीज इन्वॉल्व होती है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व, मतलब कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता है, क्या चीज होती है वो आगे देखते हैं। इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन, क्या चीज होती है, टेकिंग, टेकिंग मतलब होता है लेना, इन मतलब अंदर, टेकिंग इन मतलब कि लेना अंदर, ठीक, अंदर लेना टेकिंग इन ऑक्सीजन, टेकिंग इन ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है, इनटू द सेल, इनटू द सेल, सेल में, ठीक है, मतलब सेल के अंदर ऑक्सीजन को लेना और फिर क्या करना, यूजिंग इट, उसका प्रयोग करना, यूजिंग इट। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं और यूजिंग इट और उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसमें, यूजिंग इट फॉर, किस लिए, फॉर रिलीजिंग एनर्जी, और रिलीजिंग एनर्जी। ठीक है, और उस ऑक्सीजन का देखो, सेल के अंदर ऑक्सीजन को लेना और फिर उसका यूजिंग इट मतलब उसका प्रयोग करना, और रिलीजिंग एनर्जी, एनर्जी को निकालने में उसका प्रयोग करना, बाय बर्निंग फूड। ठीक है, बाय और किस कैसे, बाय बर्निंग फूड मतलब खाने को जलाकर, बाय बर्निंग फूड खाने को जलाकर, ठीक है, खाने को जलाकर उस एनर्जी को निकालने में, रिलीजिंग एनर्जी को निकालने में हम जो ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे, एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट, उसके बाद क्या होगा, देन मतलब उसके बाद, देन इलिमिनेटिंग, देखो इलिमिनेट मतलब होता है हटाना, इलिमिनेटिंग, ठीक है, इलिमिनेटिंग, ELIMINATING, इलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, इलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेना कार्बन डाई, CO2 लिख लेना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ब्रैकेट है। मतलब कोई पूछे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है हमारे शरीर के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर वेस्ट मतलब खराब, जो दूषित होती है, ठीक है, वो चीज बनती है फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ये होती है पूरी रेस्पिरेशन प्रोसेस, बड़ी सी सही सी अच्छी सी डेफिनेशन है। वो क्या चीज है, वो ये है कि भैया रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या चीज इन्वॉल्व होती है, इन्वॉल्व मतलब होता है उसके अंदर क्या चीज होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में के अंदर होता है क्या चीज होती है इसके अंदर, कि सेल में टेकिंग इन अंदर लेना ऑक्सीजन को इनटू द सेल, मतलब सेल के अंदर ऑक्सीजन को लेना, ठीक है, यूजिंग इट और उसको उपयोग करना, ठीक, सेल के अंदर ऑक्सीजन को लेना फिर उसको उपयोग करना, किस चीज में उसको उपयोग करना, खाने से एनर्जी निकालने में उसका प्रयोग करना, किसका, ऑक्सीजन का, और कैसे, खाने को जला करके, ठीक, खाने को जला करके खाने से एनर्जी निकालना ऑक्सीजन की सहायता से, ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट को इलिमिनेट मतलब होता है हटाना, जो हमारे शरीर के अंदर फिर इस प्रोसेस के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा उसको शरीर को हटाना, मतलब कि ऑक्सीजन को अंदर लेने से और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर छोड़ने तक जो पूरी प्रोसेस होती है, और उसमें क्या निकले, एनर्जी भी निकले खाने से, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, इस शब्दों को लिख लेना, जैसे मतलब इलिमिनेट मतलब होता है किसको हटाना या बाहर निकालना, इलिमिनेट मतलब होता है बाहर निकालना, टोटल समझ लो, इलिमिनेट मतलब होता है बाहर निकालना किसको, वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो टोटल समझ सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालने तक, ऑक्सीजन को अंदर लेना, सिंपल देखो 3 स्टेप है, पहले क्या होगा, ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, ठीक है, खाने को जलाकर उससे एनर्जी निकालेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर
निकालेंगे। ये तीन चीजें जब होंगी तो उसको कहेंगे भैया रेस्पिरेशन हमारे अंदर हुआ है। ठीक है, चाहे प्लांट में हो चाहे हमारे अंदर हो। प्लांट में क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेगा, बस उल्टा हो जाएगा हमारे उससे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। समझ में आ गया नहीं आया तुम्हारे रिया? ऐसे कोई शब्द जो तो समझ में आया हो पूछ लो, अगर कोई शब्द बचा हो अभी जो समझ में ना आया हो। एक बार अंशु तुम बताना भैया अपनी साधारण भाषा में हिंदी में कि रेस्पिरेशन प्रोसेस किसको कहते हैं? हम्म। जो हाँ वेस्ट प्रोडक्ट होगा एलिमिनेट कर देंगे। हाँ फ्रॉम द बॉडी मतलब शरीर से, है ना? आदमी में कोमल और रिया। ठीक है। नहीं। सबने उतार लिया? ठीक है। अब भूलना तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन में मेनली क्या होता है, खाने से एनर्जी बाहर निकाली जाती है। ठीक है, तो अगर इतना भी लिख दोगे कभी पेपर में आ गया किसी पेपर में, ये नहीं कि बोर्ड की पेपर में, किसी भी पेपर में आ जाए कि रेस्पिरेशन क्या है, तो इतना याद रखना है सिंपल, खाने से एनर्जी जब बाहर निकलेगी तो उसको रेस्पिरेशन कहेंगे। और ये रेस्पिरेशन होता कहाँ पर है? ठीक है, कहाँ पर होता है, सेल में। ठीक है, सेल में कहाँ होता है, सेल में रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन सेल। टोटली कहना कि रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन सेल। ठीक, कहाँ होता है ये, हर एक सेल में होता है। ठीक है, ईच इन ईच सेल, रेस्पिरेशन हर एक सेल में होता है। ठीक है, और उससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। इक्वेशन में अगर लिखने, इक्वेशन क्या है रेस्पिरेशन की इक्वेशन? ठीक है, अगर इतना भी लिख दोगे क्या होगा कि हमारे पास फूड होगा, ठीक है, फूड में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी ऑक्सीजन को, तो हमें क्या मिलेगा, गिफ्ट, इसे कहते हैं गिफ्ट। तो क्या मिलेगा हमें, जब फूड में ऑक्सीजन गिफ्ट हो जाती है तो क्या मिलती है हमें, एनर्जी मिलती है पहली बात। ठीक है, एनर्जी मिलती है। उसके बाद क्या मिलता है हमें, वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, और प्लस देखो पहले एनर्जी मिलेगी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर प्लस क्या मिलेगा हमें, थोड़ा बहुत वाटर भी मिलता है, वाटर भी रिलीज होता है इससे। ठीक है, जब फूड में ऑक्सीजन मिलती है तो हमें इतनी चीज, तीन चीज मिलती है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इस चीज को नोट डाउन करो।
इक्वेशन है, इक्वेशन, इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन मतलब कि ये किसकी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है हमारी रेस्पिरेशन की इक्वेशन। ठीक है, अगर तुम्हें कभी वो भूल जाए डेफिनेशन, तो तुम ये चीज भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी डेफिनेशन इससे बना देना कि फूड में प्लस हो जाएगी ऑक्सीजन तो हमें मिले गिफ्ट। ठीक है, इसे पढ़ा जाता है गिफ्ट। तो हमें गिफ्ट देंगे एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। 3 डेफिनेशन बता दी तुम्हें। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर ना निकले हम मर भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन वाटर हमारे लिए बेकार थोड़ा नहीं होता, पानी तो हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। जो एक्चुअली वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इतना याद रखना कि पानी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, एनर्जी और ये तो हमारा यूटिलाइजिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट क्या बेकार क्या चीज मिलती है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए इसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और शरीर से बाहर निकालने वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हम शरीर से जब कोई चीज बाहर निकालते हैं, हाँ पढ़ता है, अब तुम लगा करके एक्सक्रीशन कहा जाता है। अब देखो, अब तुम्हें डिफरेंस समझाने की आवश्यकता नहीं है उसमें, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में की है। मैंने बता दिया है कि रेस्पिरेशन क्या थोड़ा बड़ी चीज है और ब्रीथिंग क्या है छोटी चीज है। क्यों? क्योंकि ब्रीथिंग में क्या होता है, अगर कभी तो ब्रीथिंग लिखने के लिए, चलो थोड़ा लिख देते हैं ब्रीथिंग के बारे में। अगर कभी ब्रीथिंग के बारे में लिखने के लिए आ जाए ये, ठीक है, तो ब्रीथिंग में क्या लिख देना कि ब्रीथिंग में क्या होता है? टेकिंग इन ऑक्सीजन, ठीक है, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड या इनहेल्ड, इनहेलेशन ऑक्सीजन, इनहेलेशन inhalation oxygen and exhaled carbon डाइऑक्साइड। ठीक है, इनहेलेड मतलब होता है अंदर लेने। देखो, तुमने देखा होगा कभी कभी जो तुम्हारा नोजिस्टर होता है जब जुकाम हो जाती है तो हम एक वो लेते हैं ना, इतना छोटा सा सूंघने वाला, उसमें लिखा होगा इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन मतलब होता है अंदर लेना, मतलब अंदर को सूंघना है। ठीक है, ऐसे इनहेल ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और एक्सहेल मतलब बाहर निकालना, किसको? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इसको कहा जाता है ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, बात सही है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, यही बात सही है, लेकिन ये प्रोसेस कहाँ तक होती है? हमारी लंग्स तक। ठीक है, कहाँ तक होती है? लंग्स तक। ठीक है, फेफड़ों तक होती है। और वो प्रोसेस कहाँ होती है? सेल तक। और सेल में क्या होता है? खाने से एनर्जी का भी निकाला जाता है। उसमें मेन चीज इसमें और उसमें अंतर क्या है कि रेस्पिरेशन में ये वाली चीज तो होगी ही होगी, ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, लेकिन सांस में क्या होगा? हमारा खाने से एनर्जी भी निकलेगी। और ब्रीथिंग में खाने से एनर्जी कोई नहीं निकलती, बस ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस चीज को ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से इसको। हो गया? हो गया तुम्हारा रिया? ठीक है, अब देखो, एक सिंपल सी बात है। मान लो हमारे पास अगर कोई चीज ज्यादा आ जाए, कोई चीज मान लो, समझ लो कि अगर हमारे पास हम
मैंने एक बार पहले बताया था, मान लो हमारे पास 10 रुपए हैं, ठीक है। उस 10 रुपए में से हम 2 रुपए, आज हमारे पास मान लो हम कहीं चलाए 10 रुपए, ठीक है। 10 रुपए में से 2 रुपए हमने क्या कर लिए, यूज कर लिए। हमारे पास लेफ्ट कितना बचा, लेफ्ट मतलब बचा कितना, 8 रुपए। 8 रुपए को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोर मतलब बचा कर रखते हैं, कहाँ, बैंक में, है ना। बचा कर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अरे सेविंग करते हो ना। हर अगर मान लो हमें अगर 10 रुपए रोज मिलते हैं, अगर हम 2 रुपए रोज इस्तेमाल करें तो 8 रुपए बचते हैं हमारे रोज। उसको कहीं कहीं ना कहीं डालते हैं, चाहे गुल्लक में डाल लें, चाहे कहीं पर भी डाल लें, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो सेम यही होता है। मान लो आज हमने एनर्जी बनाई, एनर्जी को हमें नापा जाता है, ठीक है। एक बात याद रखना, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी मीजर्ड इन जूल। एनर्जी को हमेशा किस में नापा जाता है, जूल में नापा जाता है, ठीक है। ठीक है, एनर्जी को हमेशा किस में नापा जाता है, जूल में नापा जाता है। ऊर्जा को हमेशा जूल में नापा जाता है, कितने जूल है ऊर्जा इसके पास, इस बात का याद रखना, ठीक है। मान लो कि हमारे पास आज हमने ज्यादा ऊर्जा बना ली, ठीक है। आज हमने क्या किया, ज्यादा ऊर्जा बना ली। मान लो आज हमने क्या किया, 30 किलो जूल, किलो जूल ऊर्जा बनाई, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एनर्जी है। आज हमने बहुत सारा खाना खाया, बहुत सारे खाने खाने के बाद बहुत सारी ऑक्सीजन ली, उससे हमारे पास बहुत सारी ऊर्जा निकली, कितनी, 30 किलो जूल। अब इस 30 किलो जूल में से हमने क्या किया, इस ये आदमी क्या किया, थोड़ा सा काम किया इस आदमी ने, ठीक है, दौड़ा, तो इसकी ऊर्जा कितनी खत्म हो गई, 10 kg जूल, ठीक है। 10 किलो जूल इसकी ऊर्जा समाप्त हो गई, तो इसके पास ऊर्जा कितनी बची, एक्स्ट्रा ऊर्जा कितनी है इसके पास, एक्स्ट्रा, बताओ जल्दी से। 20 किलो जूल, ठीक है। 20 किलो जूल है इसके पास एक्स्ट्रा ऊर्जा, है ना, है कि नहीं? ठीक है, तो अब देखो, अब इसको 20 किलो जूल एक्स्ट्रा ऊर्जा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको कहीं ना कहीं हम जितना इसको यूज करना था यूज कर लिया। एक्स्ट्रा ऊर्जा को हम क्या करते हैं, बचा कर रखते हैं कहीं ना कहीं, मतलब कि रखते हैं उसको सुरक्षित, ठीक है। तो ऐसी जो एक्स्ट्रा ऊर्जा हमारे शरीर में बनती है, जितना हम यूज करना होता है उतना तो यूज कर लेते हैं दिन में, ठीक है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है, ठीक है, तो उसको हम बचा कर रखना पड़ता है, कहाँ पर, कहीं ना कहीं बचा कर रखते हैं। और किस रूप में रखते हैं, हम अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, ठीक, कहा जाता है, एटीपी। ये किस रूप में रखता है, एटीपी के रूप में रखता है। जैसे हम अपने पैसे को कैसे रख सकते हैं, ये तो अपने पैसे सोना खरीद लें, उसे रख दें तो सोना हमारा बना रहेगा, जब हम पैसे जरूरत पड़े सोना बेच करके दोबारा पैसा बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसके पास ये जूल थी, ठीक है, किलो जूल में एनर्जी थी, इसने एनर्जी को किसमें बदल दिया, एटीपी में बदल दिया। अब जब भी इसको दोबारा से एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस एटीपी को क्या करेगा, दोबारा से, मतलब ये सोना है, जैसे हम अपने पैसे सोना खरीदते हैं ना, तो ऐसे ही ऊर्जा क्या किस में बदलती है, एटीपी में बदल जाती है, ठीक है। किस में बदल जाती है, एटीपी में बदल जाती है। सिंपल, अब इतनी बात याद रखना है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है, जैसे हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, ये तो हम उससे जमीन खरीद लेते हैं, या फिर हम सोना खरीद लेते हैं। तो ऐसे हमारे पास जो एक्स्ट्रा जितना मतलब यूज करना होता है पैसा, उतना यूज करते हैं। जो बचा बचा कर रखते हैं, उससे तो सोना खरीद ले, तो जमीन खरीद ले, तो मोटरसाइकिल खरीद ले, ठीक है, तो कार खरीद ले, ऐसी चीज खरीदते हैं। सिंपल, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ऐसी जो हमारा एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है, वो किस में इन्वेस्ट करता है, एटीपी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। किसमें, साइन, ठीक है, एडनोसाइन ट्रीफॉस्फेट, TRI फॉस्फेट, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडनोसाइन ट्रीफॉस्फेट। सिंपल याद रखना है कि जो एक्स्ट्रा हमारे पास ऊर्जा होती है, वो किस रूप में रखी जाती है, एटीपी के रूप में रखी जाती है, ठीक है। एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मोलिक्यूल्स, मतलब एटीपी के मोलिक्यूल, एटीपी के रूप में रखी जाती है जो हमारे पास एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है, ठीक। इतनी बात याद रखना, एडनोसाइन, ADENOSIN, एडनोसाइन ट्रीफॉस्फेट, ठीक, इस रूप में रखी जाती है, एडनोसाइन ट्रीफॉस्फेट के रूप में रखी जाती है, क्या, एडनोसाइन ट्रीफॉस्फेट के रूप में रखी जाती है, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होती है, उसको कैसे रखा जाता है, तो हम सिंपल बता देंगे कि उसको भैया एडनोसाइन ट्रीफॉस्फेट मतलब एटीपी मोलिक्यूल्स के रूप में
रखी जाती है। ठीक है, अगर कोई मुझे करेंसी ऑफ एनर्जी क्या है तो क्या कहते हैं, एटीपी। ठीक है, मतलब कि उसको किस में नापा जाता है, एटीपी के रूप में नापा जाता है। रोज पढ़ लेते हैं क्या, ऑल द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज नॉट यूज। हमें पता है कि जितनी भी एनर्जी मतलब कि रेस्पिरेशन के दौरान जितनी हम एनर्जी निकालते हैं वो पूरी यूज थोड़ा नहीं हो पाती है, थोड़ा बहुत यूज होती है इमीडिएटली बाय एनर्जी तुरंत। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मोलिक्यूल्स। ठीक है, किस रूप में रखी जाती है, एटीपी मोलिक्यूल्स। एटीपी मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स मतलब समझ सकते हो कि जैसे हमारे पैसे में रखते हैं ना, एक नोट दो नोट, ऐसे मोलिक्यूल्स नोट समझ सकते हो। ठीक है, एक मोलिक्यूल दो मोलिक्यूल्स एटीपी के, 500 के एक नोट, 200 के 500 का दो नोट, 500 के तीन नोट, ऐसे ही एटीपी के एक मोलिक्यूल दो मोलिक्यूल्स। ठीक है, इस रूप में रखी जाती है मोलिक्यूल्स इन द बॉडी एंड यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म एज व्हेन रिक्वायर्ड। और जब भी हमें दोबारा से एनर्जी को आवश्यकता पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, एटीपी से दोबारा से एनर्जी निकाल सकते हैं। सोना बेचकर पैसा मिलता है तो ऐसी एटीपी से दोबारा से एनर्जी, जब हमने एनर्जी को एटीपी में बदला, एटीपी को जब तोड़ेंगे तो फिर से हमें एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, पहले हम थोड़ा एटीपी और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लिया हो तो मिटा दो इसको। रिया तुमने लिख दिया, अंशु रिया, अंशु ठीक है, देखो एटीपी तो लिख लिया होगा, अब एडीपी को लिख, एक होती है तुम्हारी एडीपी, साइन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट मतलब होता है दो। ठीक है, डाइफॉस, मतलब तीन। ठीक है, फॉस्फेट के तीन मॉलिक्यूल्स होंगे। एक तुम्हारा सिर्फ होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, गिवन बिलो। ADP is a substance called adenosine phosphate. The molecules ADP are not present. ADP are present in the cell. ADP has low energy content. ठीक है, ADP में क्या होता है, लो एनर्जी कंटेंट होता है, लो। और जो हमारा ATP होता है ATP, ठीक है, एडनोसाइन, एडनोसाइन ट्री फॉस्फेट, इसे कहा जाता है हाई एनर्जी कंटेंट। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, एटीपी जो जो मोलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, हाई एनर्जी होगा। और जो एडीपी के मोलिक्यूल्स होंगे उनमें क्या होगा, लो एनर्जी होती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, एटीपी जो एडीपी के जो मोलिक्यूल्स होते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के, ये पहले से ही इसमें प्रेजेंट होते हैं, सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, द मोलिक्यूल्स ऑफ एडीपी आर प्रेजेंट इन सेल। एडीपी हैज लो एनर्जी कंटेंट, एटीपी इज ए सब्सटेंस कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज आल्सो प्रेजेंट इनसाइड सेल, ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। एटीपी हैज हाई एनर्जी कंटेंट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज ए सब्सटेंस व्हिच कंटेन अ फॉस्फेट ग्रुप मेड अप ऑफ फास्फोरस एंड ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब कि जो इनऑर्गेनिक, तीसरी चीज क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, ये भी सेल के अंदर होता है और किस तरह होता है, फास्फोरस और ऑक्सीजन से। ठीक है, also present in the cell, inorganic phosphate are present by just treating phosphate. The inorganic phosphate substance phosphorus and ऑक्सीजन। ठीक है, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब कि जो होता है वो फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन मिलकर बना होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट फॉस्फेट कह सकते हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पीआई, पीआई का मतलब है, आई का मतलब इनऑर्गेनिक, पी का मतलब है फॉस्फेट। ठीक है, ये तीन चीज हमारे सेल के अंदर पहले से ही मौजूद होती हैं। ठीक है, ठीक है, तुम्हें समझ में आई नहीं आई, इनऑर्गेनिक एक होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, जो अपने आप बन जाए, इनऑर्गेनिक मतलब जो बनाया जाए, मतलब जो साधारण गलता ना हो, जो साधारण से मतलब क्या हो, जैसे ऑर्गेनिक मतलब होता है जैसे हमारा ऑर्गेनिक मेन्यूर होती है, जो साधारण से मतलब क्या हो जाए, पच जाए या गल जाए। इनऑर्गेनिक मतलब ये साधारण से गलते पचते नहीं, डाइजेस्ट नहीं होते हैं साधारण। ठीक है, अब पहली बात क्या याद रखना है कि द एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है,
इन दोनों से पहली बात क्या याद रखना है कि जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, मतलब क्या होता है, दौरान, काम करने के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, यूज्ड, यूज्ड किया जाएगा, यूज्ड टू मैक, ठीक है, यूज टू मैक क्या बनाने में, एटीपी मोलिक्यूल्स, एटीपी मोले फ्रॉम, कहां से, किसकी मदद से, फ्रॉम मतलब से, एटीपी मोलिक्यूल्स बनाने में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, मोलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी, एडीपी से, एंड पीआई मतलब इनऑर्गेनिक फोस्फेट, ठीक है, मैंने सिंपल में लिख दिया, पीआई मतलब इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फोस्फेट, ठीक है, पीआई, चलो आई को हम थोड़ा ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि याद रहे, इनऑर्गेनिक फोस्फेट, ठीक है। पहला काम क्या होता है एनर्जी का, एक तो हमसे काम करवाना, दूसरा इस एनर्जी की सहायता से हम क्या करते हैं, एडीपी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, हमारे पास एडीपी और इनऑर्गेनिक फोस्फेट होता है, इनकी सहायता से एटीपी मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। दिस हैपन एज एडीपी कंबाइन विद इनऑर्गेनिक फोस्फेट बाय ऑब्जर्विंग द एनर्जी, क्या होगा, ये कैसे होता है कि हमारे पास देखो एडीपी मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, एडीपी प्लस हमारे पास क्या होगा, फोस्फेट होगा, ठीक है, और रेस्पिरेशन के दौरान क्या निकलेगी, प्लस एनर्जी निकलेगी, तो एनर्जी जहां से निकली, ठीक है, तो एनर्जी की सहायता से, ठीक है, एनर्जी की सहायता से क्या होगा, एनर्जी की सहायता से फ्रॉम रेस्पिरेशन, एनर्जी में लिख देना कहां से आई है, फ्रॉम रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेशन से जो एनर्जी निकलेगी, हमारे पास एडीपी होगी, फोस्फेट होगा, एनर्जी निकलेगी रेस्पिरेशन से, उसकी सहायता से क्या मिल जाएगी, तीनों मिलकर के एटीपी मोलिक्यूल्स मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एटीपी मोलिक्यूल्स मिल जाएगा। ये क्या था, लो एनर्जी था, ठीक है, देखो एडीपी दो फोस्फेट थे, इसमें एक और फोस्फेट मिल गया, क्या बन गया हमारा, ट्री फोस्फेट, दो में एक क्या बन जाएगा, ट्री, तीन, ठीक है, तो इसमें देखो लो एनर्जी थी, एनर्जी और मिल गई, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी, एनर्जी हाई हो जाएगी, ठीक है, एटीपी में, कितनी याद रखना है, लो एनर्जी, एनर्जी और लिख लेना नीचे, इसमें लो एनर्जी होती है एटीपी में, वो हाई एनर्जी होती है एटीपी में, एडीपी में क्या होती है, लो एनर्जी होती है, ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से इसको। अंशु कहाँ गया, हो गया ये, नोट डाउन कर लिया, टाइम बताइए कितना हो गया है, चलो अभी 20 मिनट, ठीक है, हो गया, दिया, ठीक है, अब आगे थोड़ा और पढ़ लेते हैं। अगर मान लो देखो हमने एटीपी में बदल दिया, अब हमें, अब मान लो हमने सोने में बदल दिया, ठीक है, अब हमें कहीं मतलब पैसे जरूरत पड़े तो हम सोना बेचेंगे, ठीक, फिर सिंपल वही बात है, क्या हमारे पास एटीपी मोलिक्यूल्स हैं, हमारे पास एटीपी मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और कभी हमें एनर्जी को आवश्यकता पड़ी, हम क्या करेंगे, फिर से एटीपी मोलिक्यूल्स को किस में बदलना पड़ेगा, एनर्जी में चाहिए अलग से, ठीक है,
एक मिनट हो गया, ठीक है, कैमरा थोड़ा सेटअप बैठा तो। देखो अगर हमारे पास एटीपी है, ठीक है, इससे दोबारा से क्या होगा, हमें क्या निकालना है, अलग से एनर्जी चाहिए। जब इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो जिसको तोड़ते हैं, जिसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, एडीपी निकलेगा प्लस फॉस्फेट निकलेगा प्लस एनर्जी निकलेगी, ठीक है। एडीपी निकले एडीपी एडीपी निकलेगी, फॉस्फेट निकलेगी प्लस एनर्जी निकलेगी। फिर हम इस एनर्जी क्या करेंगे, उपयोग कर लेंगे, ठीक है, और ये हमारे पास रहेंगे ही रहेंगे। फिर जब हमारे दोबारा से एनर्जी, इधर का नहीं दिख रहा है, कहाँ तक का दिख रहा है, ये दिख रहा है, एडीपी एटीपी क्या निकलेगी हमारे पास, एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी। अब दिख रहा है, ठीक है। एटीपी से क्या निकल आएगी, एडीपी फॉस्फेट प्लस एनर्जी। फिर हम इस एनर्जी क्या करेंगे, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, इनवर्स, उसका उल्टा। जब एनर्जी का उपयोग कर लेंगे, हमारे पास एडीपी और फॉस्फेट तब भी रहेगा, बचेगा, ठीक है। और जब हमारे पास दोबारा से एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, हम क्या करेंगे, इनकी सहायता से फिर से एटीपी में बदल देंगे। इस प्रकार से क्या हो जाता है, एक्सचेंज कन्वर्ट करते रहते हैं, ठीक है। इसको उतार लो, ठीक है, ये इनवर्स है। जब हमें एटीपी से एनर्जी चाहिए, इनवर्स। एक बात याद कर लेना कि एक मोल में, ठीक है, एक मोल में कितनी एनर्जी निकलती है, 30 किलो जूल एनर्जी निकलती है, ठीक है। एक मोल में कितनी निकलती है, 30 किलो, 30.5 किलो, ठीक है, 30.5 के जी, के जूल, ठीक है, किलो जूल एक मोल में, ठीक है। एक मतलब एटीपी मोलिक्यूल्स में, एक मोल को कह सकते हैं कि एटीपी के एक मोलिक्यूल्स में 30.5 किलो जूल एनर्जी निकलती है, ठीक है। हो गया। और इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, इसको याद रखना, कल जब मैं दोबारा क्लास लूंगा, इसी क्लास होगी साइंस की, ठीक है, तो इसको याद रखना। एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन, ठीक है, थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट डिस्कशन क्या है कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है, सिंपल ऑक्साइड सेल ऑर्गेनिल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। पहली बात क्या रखना है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इट इज सिंपल कार्बन कंपाउंड, इट इज सिंपल फूड विच इज ऑक्साइड इन द सेल बाय ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। ये क्या होता है, सिंपल फूड होता है, ये क्या होता है, ग्लूकोज सिंपल फूड होता है, सिंपल फूड होता है। और
इस ग्लूकोज में क्या होता है, सेल में ऑक्सीजन लाई जाती है, ठीक है। इट इज सिंपल फूड, ठीक है। विच ऑक्साइड, विच मतलब जो, ठीक है, विच ऑक्साइड, ऑक्साइड विच ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जिसको हम मतलब क्या करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, जिसमें ऑक्सीजन मिलाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। मतलब कि ग्लूकोज एक सिंपल फूड होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान जिसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है। सिंपल बात क्या है कि ग्लूकोज एक सिंपल फूड होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज मतलब होता है ऑक्सीजन मिलाना, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान जिसमें ऑक्सीजन मिलाई जाती है। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अगर कोई तुमसे पूछ ले कि फूड क्या है, तो सिंपल फूड जो सेल के पास फूड जाता है उसको क्या कहा जाता है, ग्लूकोज कहा जाता है, ठीक है। ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिला करके एनर्जी निकलती है। उसके बाद क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्यूरिक एसिड इज कॉल्ड ग्लूकोलाइसिस। It occurs in the cytoplasm of cell and not in the mitochondria. The oxidation of glucose to puric acid does not require oxygen. One molecule of glucose on glycerol produce two molecules of puric acid at puric. और ये क्या कह रहा है कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्यूरिक एसिड इज कॉल्ड ग्लूकोलाइसिस। जब क्या करते हैं ऑक्सीडेशन जो हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक है, उसको प्यूरिक एसिड में बदल देते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ग्लूकोलाइसिस कहा जाता है। एक तुम्हारा होता है प्यूरिक एसिड, पायरुविक एसिड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O COOH, ठीक है। इसको याद रखना है, नाम याद रखना है, नाम लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इसको कहा जाता है केटोनिक कार्बोनिक एसिड। इट इज अ केटोनिक, शायद इस तरह दिखाई नहीं दे रहा हो तो यहाँ पे लिख देता हूँ, केटोनिक कार्बोजिलिक एसिड। एक और तीसरा नाम याद रख लेना, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड इज आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। 3 कार्बन कंपाउंड, तो इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड C डबल OH बॉन्ड OH, ठीक है। इसको कहा जाता है हाइड्रोकार्बोनिक एसिड है, हाइड्रोक्सिड हाइड्रोक्सी कार्बोजिलिक एसिड, ठीक है। ये 3 नाम याद रखना है, ठीक है। एक ग्लूकोज, प्यूरिक एसिड और कार्बो, ये लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कब होती है हमारी, जब हमारे रेस्पिरेशन बिना, कभी कभी हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जल्दी जल्दी हम सांस नहीं ले पाते हैं जब हम दौड़ लगाते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन तो होना ही है, ठीक है, और ऑक्सीजन वहां पहुंच नहीं पाई, तो अगर रेस्पिरेशन हो गया बिना ऑक्सीजन के, तो हमारे शरीर के अंदर क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना पहले नाम लिखिए। ठीक है, देखो, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर पहुंचने और ना पहुंचने, ठीक है, इसके कारण हमारे पास दो प्रकार की क्या होती है, रेस्पिरेशन पाई जाती है, ठीक है। सिंपल याद रखना, देखो, एक बार तो हमारे पास हम सांस ले रहे हैं आराम से, हमारे अंदर ऑक्सीजन पहुंच रही है। कभी कभी क्या होता है, सिंपल देखते हैं हम, जब बहुत तेज दौड़ते हैं, जब बहुत तेज दौड़ते हैं, दौड़ते जाते हैं, ठीक है, जब हम बहुत तेज दौड़ते जाते हैं, जब हम बहुत तेज दौड़ते जाते हैं, तो एक बार ऐसा आता है कि हम जल्दी जल्दी सांस तो लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे अंदर बहुत सारी सेल होती हैं, हो सकता है किसी सेल तक क्या ना पहुंच पाए, हमारे पास ऑक्सीजन ना पहुंच पाए,
ठीक है, जो हमारे सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है। कभी कभी देखते हो चलते चलते हमारे मतलब पैरों में दर्द होने लगता है, जिससे कितना कितना कि नस खिंच गई, ठीक है, वो नस नहीं खिंचती, हमारे अंदर क्या हो जाता है, दौड़ते दौड़ते लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड बनने के कारण क्या होता है, क्रैम्प, एक शब्द आता है तुम्हारा क्रैम्प, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। क्रैम्प मतलब होता है हमारे पैर में जब दर्द आ जाता है, जिससे कितना नस चढ़ जाना, ठीक है, दर्द होने लगता है, खिंचाव हो जाता है, क्रैम्प, ठीक है, CRAMP, क्रैम्प। क्रैम्प मतलब होता है कि पैरों में खिंचाव आ जाना। कभी देखते हो, तुमने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट में क्या होता है, कोई जब बल्लेबाज होता है जो बैटिंग करता है, कभी तो उसका पैर दर्द करने लगता है, ऐसे मतलब कि वो थोड़ा पैर को ऊपर करके चलने लगता है, दर्द होने लगता है दौड़ते दौड़ते, होता है नहीं होता है, मांसपेशियों जो कहते हैं ना खिंचाव आ गया, वो खिंचाव नहीं होता है, क्या आ जाता है, वहां पे क्रैम्प आ जाता है। क्रैम्प मतलब खिंचाव कह सकते हैं, वो किस कारण होता है, वो लैक्टिक एसिड के कारण, ठीक है। जब हम बिना ऑक्सीजन के हमारे अंदर रेस्पिरेशन हो जाए, अगर कोई पूछे लैक्टिक एसिड कब बनता है, तो जब हमारे अंदर है, हमारे अंदर चीते के अंदर, ठीक है, जो भी दौड़ने वाले जीव है, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो बहुत क्या करते हैं, बहुत तेज कोई क्रिया करें और उनके पास ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, ठीक है, तो रेस्पिरेशन तो होता रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो बिना ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन हो जाएगी। जब बिना ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन हो जाएगी तो क्या होगा, उससे एनर्जी नहीं निकलेगी, वो किस में जो एनर्जी होगी वो किस में बदल जाएगी, लैक्टिक एसिड में बदल जाएगी, ठीक है। और जब लैक्टिक एसिड में बदल जाएगी तो क्या होने लगता है, तो वहीं पर दर्द होने लगता है, ठीक है। इसके आधार पर दो प्रकार की रेस्पिरेशन होती है, एक रोबिक, एक एरोबिक, ठीक है, एक एनारोबिक, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा कल विस्तार से पढ़ेंगे। बस रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन रह गया, उसके बाद थोड़ा लाइन वन पढ़ाना है, ठीक है, और फिर तुम्हारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म पहला, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा फिजिक्स का पढ़ाना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल तुम्हारा होगा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर कुछ पूछना पूछ सकते हो, आप पूछो। पहले एक एक को पूछने दो। हम्म बताओ, एक बार पूरा क्वेश्चन बताओ मुझे, बताओ। बोलो। बोलो रिया। रिया, बोलो। तुम बोलो भैया, अंशु क्या बात थी। कंप्यूटर में? कंप्यूटर में कहाँ आईपी बनाते हैं? कैसे आईपी बनाते बताओ। क्या चीज? एपी बाबू एक श्रृंखला, एक सीरीज का नाम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज है। सीरीज मतलब होता है नंबरों का एक ऐसा क्रम जिसमें या तो नंबर बढ़ रहे हो या तो घट रहे हो, ठीक है। हाँ, एपी कुछ नहीं है, एपी सिर्फ क्या है, नंबर है, नंबरों की एक श्रृंखला जिसमें तो नंबर बढ़ रहे हो तो घट रहे हो। तुम बताओ, ये तुम्हारी क्या प्रॉब्लम थी, चिल्लाते क्यों, चिल्लाने क्यों लगते हो?
बताओ बताओ बताओ। 22/25। ये तुम्हारे पास क्या है, फ्रैक्शन है ना। हमें किसी में बदलना है, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे। कितने की। चलिए तो आ जाएगा 2200 अपॉन 25। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करते कि देखते हैं, डिवाइड करना नहीं आता है क्या। नीचे वाले से ऊपर वाले को अंदर, नीचे वाले डिवाइड करना सिखाया नहीं तुम्हें, कि नीचे वाले को बाहर और ऊपर वाले को अंदर। अरे जब भी तुम्हारा फ्रैक्शन आएगा तो नीचे वाले को बाहर, ऊपर वाले को अंदर करके डिवाइड कर दो। देखो 25 का टेबल लिख लो, तो अगर दो संख्या लेते हैं तो छोटा पड़ रहा है। तीन संख्या लेंगे कितना हो जाएगा, 220। और 25 को कितने पहाड़े में 220 आता है, तो 25 यहाँ लिख लेते हैं। 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225। 225 तो ज्यादा है 220 से, हम किसी को ले लेंगे, 200 वाले को। कितनी बार में आएगा, 8 बार में। 200। ठीक है, जीरो दो, जीरो आ गया, इसको नीचे उतार लिया। 200 आएगा, कितना आया, कितना आ गया, 88। तो कितना परसेंट बन गया इसका, 88%। सिंपल। ठीक है। और बताओ अंशु, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम और देख लो। अंशु तुम्हें, अंशु, चलो अंशु ने भी लेफ्ट कर दिया, तुम भी लेफ्ट करो, कुछ नहीं पूछना है तो फिर।